गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में जो हम लोगों को देखना है, हम लोग जो आज की क्लास में बात करेंगे वो क्या बात करना है, हम लोग को हॉट से रिलेटेड बात करना है। आज के क्लास में जो हम लोग देखेंगे, जो सामने में आपका प्रोजेक्ट है वो क्या है, हॉट। हॉट से रिलेटेड हम लोगों को आज के क्लास में बात करना है। वैसे तो हॉट पे मैं बहुत बात कर चुका था। आज रियली जो बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हॉट से रिलेटेड। आज जो हम लोग को रियली बात करना है वो क्या बात करना है, स्ट्रक्चर ऑफ हॉट से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। आपके सामने जो प्रोजेक्ट किया हुआ है, आपके सामने जो प्रोजेक्ट किया हुआ है, नहीं ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हॉट। आपके सामने जो दिया हुआ है वो मैं एक हॉट को बाहर निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो वही चीज यहाँ पे सामने में है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर ऑफ हॉट है, इस स्ट्रक्चर ऑफ हॉट, तो हॉट के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, हॉट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हॉट सबसे पहले कहाँ पे होता है, तो हमारे लंग्स के बीचों बीच, लंग्स के बीचों बीच जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, हम लोग हॉट की बात करते हैं। लंग्स के बीचों बीच प्रेजेंट रहता है हमारा हॉट। तो मैं अगर वो दिखाऊं पोजीशन, पोजीशन के साथ साथ बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो सामने में आपका प्रोजेक्ट किया हुआ है, देखो ये सामने में जो आपका आ गया, ये पोजीशन ऑफ हॉट बता रहा है। स्ट्रक्चर तो बात करेंगे ही, वो डिटेल बात उसी का करना है आज हम लोगों को। लेकिन सामने में जो आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, लंग्स। ये जो जिसके बारे में मैं आप लोग को पढ़ा रखा हूँ, ये लंग्स नहीं। और लंग्स के बीचों बीच ये वाला पार्ट हॉट है। ये वाला पार्ट क्या है, हॉट। जैसे मैं पूरा हॉट को अगर कवर करूं तो ये पूरा हॉट दिख रहा है। साइड से ये स्लाइड किया हुआ है और नीचे जो दिख रहा है ये डायफ्राम। इसके बारे में भी मैं आप लोग को इससे पहले वाले टॉपिक में रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं पूरा दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, डायफ्राम से भी रिलेटेड नहीं। तो नीचे से अगर नीचे का पोर्शन जो है इसको अगर हटाए और प्लस लंग्स की जो बात कर रहे हैं, लंग्स को अगर मैं हटा दूं, ये राइट साइड का लंग्स और ये लेफ्ट साइड का, तो क्या हो गया कि ये मेरा पूरा हॉट बाहर आ चुका है। ये जो अभी निकला हुआ हॉट आ गया। फिलहाल बोन की बात करें तो ये जो स्केलेटन सिस्टम है, तो आप लोग को अच्छे से पता है कि हमारा जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक जो चेस्ट वाला कैविटी है, उसी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है हमारा क्या, हॉट। इसी थोरेसिक कैविटी में अगर मैं इसको हटा दूं स्ट्रक्चर स्केलेटन का, तो ये पूरा हॉट मैं अब बाहर निकाल लिया। ये पूरा हॉट अब जो निकला हुआ है ये क्या है कि बाहर निकला हुआ है। बच्चों हम लोग का जो हॉट है ये स्लाइटली लेफ्ट साइड सिचुएटेड होता है। नहीं तो लेफ्ट साइड का मतलब ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड पूरा लेफ्ट, यहाँ पे हॉट नहीं होता है। हॉट होता है मिडिल में। होता कहाँ पे है, मिडिल में। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, स्लाइटली लेफ्ट सिचुएटेड होता है। हॉट का जो कॉर्नर वाला पार्ट है, ये जो कॉर्नर वाला नीचे की और जो पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है ये लेफ्ट साइड में क्या होता है, सिचुएटेड होता है हमारा हॉट का। बच्चों हॉट की जो बात करें, इसका जो लेंथ है, साइज, हॉट का जो साइज होता है, लंबाई की अगर बात करें तो 5 इंच लंबा होता है। 5 इंच लंबा होता है हॉट। और जो चौड़ाई की बात करें तो 3.5 इंच इसका चौड़ाई होता है और मोटाई भी अप्रॉक्स उतना ही होता है। मतलब लंबाई 5 इंच, 5 इंच अप्रॉक्स इतना हो गया। मतलब हॉट का जो है 5 इंच, मेरा ये माउस के बराबर हो गया, अप्रॉक्स 5 इंच इतना ही होगा। और चौड़ाई लगभग इतना ही, थोड़ा सा और ज्यादा। तो अप्रॉक्स अगर बात करूं तो हॉट यही, हॉट का हमारा पोजीशन यही है, बस थोड़ा सा टिल्ट रहता है लेफ्ट साइड में। थोड़ा सा ये क्या है, लेफ्ट साइड में टिल्टेड है। ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है, लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है, जो कि आपके सामने में यहाँ पे दिख रहा है। आपके सामने में यहाँ पे जो दिख रहा है, नहीं तो ये हॉट के बारे में बात करें बच्चों। हॉट का जो वेट होता है, हमारा जो हॉट है उसका अगर वेट, अगर उसको नापोगे, तोलोगे, तो वेट कितना होता है, अप्रॉक्स 300 ग्राम का होता है। हमारा जो हॉट है उसका वेट की अगर बात करें तो वो लगभग 300 ग्राम के आसपास का हॉट का वेट होता है बच्चों। हॉट में जो ऊपर से मेम्ब्रेन होता है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, हॉट का मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बाहर का मेम्ब्रेन है। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो टर्म तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन नहीं। तो मेम्ब्रेन तो आपको पता है, झिल्ली की बात कर रहा है। अब पेरी बोले तो पेरीफेरी में, पेरी बोले तो पेरीफेरी में। हॉट के चारों साइड, हॉट के चारों साइड जो पेरीफेरी में जो मेम्ब्रेन ये मौजूद है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो होता है, इसमें दो मेम्ब्रेन है, इसमें भी दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर साइड से होता है और एक इनर साइड से होता है, दो। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का कैविटी जो है, ये बीच का छेद कैविटी, तो इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिकार्डियल कैविटी। इसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट रहता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी होता है, जिसमें फ्लूइड भरा रहता है। और फ्लूइड जो भरा रहेगा तो कौन सा फ्लूइड रहेगा, तो उसमें जो फ्लूइड रहेगा, तो इसमें ये हार्ट में जो फ्लूइड भरा पड़ा रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड इसमें भरा पड़ा रहता है बच्चों। तो पेरिकार्डियल कैविटी दो मेम्ब्रेन के बीच का, और उसके क्या रहेगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा पड़ा रहता है बच्चों।
ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा पड़ा रहता है, जो पेरिकार्डियल कैविटी है, वो ट्रू सीलोम है। पिछले क्लास में मैंने बताया था सीलोम नहीं, ये टर्म बराबर यूज होगा बायोलॉजी में। सीलोम क्या होता है तो मैंने बताया था आपको, जैसे मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको सीलोम, तो मुझे उसके लिए बोर्ड चाहिए। सीलोम की जो बात करें तो मैंने बताया था जैसे कि एम्ब्रायनिक जब डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में बाहर से एक लेयर बनता है जिसको बोलते हैं इक्टोडर्म, और एक लेयर सबसे अंदर बनता है जिसको बोलते हैं इंडोडर्म। तो इक्टोडर्म और इंडोडर्म सबसे पहले बनता है, लेकिन बाद में आता है एक मीजोडर्म, एक लेयर और आता है मीजोडर्म, और यही मीजोडर्म बाद में जाके स्प्लिट कर जाता है, बट जाता है। यही मीजोडर्म जो बाद में जाके बट गया तो यहीं पे जो सीलोम बनता है इसी को हम लोग ट्रू सीलोम बोलते हैं। जब भी आपको बोले कहीं भी लिखा हो ट्रू सीलोम, समझ लेना है मीजोडर्मल ओरिजिन है, मीजोडर्म स्प्लिटिंग होके जो बनाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रू सीलोम बोलते हैं। मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से जो बनेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू सीलोम बोलते हैं। तो जो हार्ट का हमारा कैविटी है, हमारा जो दो मेम्ब्रेन है हार्ट का, उस दोनों के बीच जो कैविटी है पेरिकार्डियल कैविटी जिसको बोले, वो रियल में यही मीजोडर्मल स्प्लिटिंग से बनता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सीलोम। वो क्या होता है, ट्रू सीलोम होता है बच्चों। नहीं बच्चों, जो ये कैविटी है तो अब कैविटी में पक्का कुछ ना कुछ रहता होगा, तो फ्लूइड भरा रहता है, और यहाँ पे जो फ्लूइड भरा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसको जो फ्लूइड यहाँ पे रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये फ्लूइड करता क्या है, क्या काम करेगा ये फ्लूइड। तो बच्चों जो फ्लूइड की बात करें, ये एक्सटर्नल जर्क से बचाता है। अगर हार्ट में चोट लग जाए, मार दो, तो जो चोट लग रहा है तो एक्सटर्नल जर्क से ये बचाने का काम करता है। वैसे तो हार्ट बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, बाहर से हमारा स्किन है, उसके अंदर फिर स्किन का बहुत सारा लेयर अंदर में जो है, फिर हमारा स्केलेटन है, फिर उसके अंदर लंग्स, लंग्स के फिर अंदर हार्ट होता है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसका प्रोटेक्शन होता है नहीं हार्ट का। तो ये क्या करता है, फिर भी फ्लूइड जो है वो क्या करेगा, एक्सटर्नल जर्क से बचाने का काम करता है। प्लस क्या है, ये फ्लूइड हार्ट के वाल को मॉइस्ट बना के रखता है, हमेशा मॉइस्ट बना के रखता है। मॉइस्ट बनाने से उससे फायदा क्या होता है, तो हार्ट का वाल जो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, तो आपस में फ्रिक्शन ना हो, आपस में फ्रिक्शन ना हो, उससे भी ये क्या करता है, बचाने का काम करता है। नहीं, आपस में फ्रिक्शन ना हो तो उससे भी ये क्या करेगा, इसको बचाने का काम करता है। तो इस तरह से काम करता है बच्चों। तो इस तरह से ये क्या करेगा कि काम करता है। तो हार्ट का वाल आपस में कुछ दिक्कत ना हो तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। कोलैप्स होने से भी इसको बचाया जाता है बच्चों। बच्चों हार्ट की जो हम लोग बात करते हैं तो बार बार मैंने बताया हार्ट को कि जब भी हार्ट हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से बना देते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से चेम्बर दिखाते हैं। इस तरह से हम लोग क्या दिखाते हैं, चेम्बर। लेकिन आपको बता दूं, ये जो चेम्बर है, यहाँ जो 4 चेम्बर है, ये तो बाद की बात है, ये बाद में 4 चेम्बर की हम लोग बात करते हैं। 4 चेम्बर में कौन सा, तो राइट साइड का है तो राइट ऑरिकल, और राइट साइड का है तो राइट वेंट्रिकल। तो ऊपर वाला ऑरिकल कहलाता है, ऊपर वाला ऑरिकल कहलाता है, और नीचे वाला वेंट्रिकल कहलाता है। उसी तरह से लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से हम लोग 4 चेम्बर बोलते हैं। लेकिन आपको बता दूं, पिछले ही क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन जो बताया था मैंने, तो आपको बता दूं जो हार्ट का जो 4 चेम्बर है तो बाद की बात है। शुरू में हार्ट में 2 ही चेम्बर आया था। अगर मैं इनिशियल बात करूं, शुरुआती स्टेज की बात करूं, तो हार्ट में 2 ही चेम्बर आया था। हार्ट का चेम्बर अगर शुरू वाला बात करूं तो 2 ही चेम्बर। जैसे मछली उछली की बात करें तो जो इनिशियल स्टेज में जो हार्ट बना था तो उसमें 2 ही चेम्बर होता था, एक ऑरिकल होता था, एक ऑरिकल की हम लोग बात करते थे, और एक वेंट्रिकल। सिर्फ 2 ही चेम्बर होता था, और इसी से वो काम चलाता था, इसी से उसका काम चलता था। इसीलिए तो इसमें सिंगल सर्कुलेशन की बात किए थे, सिंगल सर्कुलेशन होता था। जिसके भी हार्ट में 2 चेम्बर होगा उसमें सिंगल सर्कुलेशन होगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे एडवांस होता गया, जैसे जैसे मछली जो है पानी में रहती है, तो पानी से हम लोग धीरे धीरे लैंड की ओर आने लगे। तो लैंड की ओर आने में एक बीच का आया था एम्फीबिया, एम्फीबिया जिसको लैंड भी चाहिए था और वाटर भी चाहिए था। और आपको बता दो एम्फीबियन हार्ट की जो बात करें, एम्फीबिया का हार्ट में 3 चेम्बर आया, ऑरिकल बट चुका था, ऑरिकल बट गया। क्योंकि जब पानी में था तो केवल गिल से काम चला ले रहा था, पानी में था तो गिल से काम चला ले रहा था। लेकिन जब लैंड पे आना स्टार्ट किया तो उसको लंग्स का भी जरूरत पड़ा, लंग्स का भी उसको जरूरत पड़ा। और उस चक्कर में क्या किया, अपना जो उसका हार्ट था 2 चेम्बर, उसको मजबूरन 3 चेम्बर में स्प्लिट करना पड़ा, बांटना पड़ गया। 3 चेम्बर में उसको बांटना पड़ा। अब इसमें 3 चेम्बर में जो नीचे का चेम्बर है, तो देखो
नीचे वाला ये क्या है, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में राइट और लेफ्ट नहीं है, टोटल वेंट्रिकल एक ही है, वेंट्रिकल एक ही है, लेकिन ऊपर में ऑरिकल बढ़ चुका है, ये राइट ऑरिकल हो गया, और इस साइड का हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल। तो ये एम्फीबिया का हार्ट की बात करते हैं। और जैसे एम्फीबिया से मैमल्स की ओर आए, मैमेलियन की ओर आए, जैसे हम लोग अपने आए, वैसा एनिमल जो पूरी तरह से कंप्लीट लैंड पे रहने लग गया, तो उसमें क्या हुआ, फिर से ये इतना तो एम्फीबिया में ही हो चुका था, ये जो वेंट्रिकल है ये पूरी तरह से बट गया, फिर वेंट्रिकल बट गया। अब लैंड पे जो एनिमल था, खासकर मैमल्स सब की जो बात करें, बॉडी साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना जरूरी था। इसमें क्या था, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट नहीं था। क्या मतलब इसका, क्या मतलब इसका, इसको देखो हम इसे बताते हैं डबल सर्कुलेशन से, तो और बात आपका क्लियर हो जाएगा। बार बार ये फिगर बना रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको याद हो जाए। ये राइट साइड का है, ये भी क्या है, राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, राइट का ऑरिकल, ये राइट का वेंट्रिकल, लेफ्ट का ऑरिकल और लेफ्ट का वेंट्रिकल। इस तरह से मैंने बताया बार बार। मैंने क्या बोला कि ऊपर लंग्स लिख देना है, ऊपर लंग्स लिख देना और नीचे क्या लिख देना, बॉडी लिख देना, इस तरह से। और आपको अब अच्छे से पता है लंग्स से डायरेक्टली ब्लड किसमें आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। फिर आपको ये भी पता है लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड बल्ब होता है, बाइकस्पिड बल्ब होता है, और फिर यहां से निकल के जाता है बॉडी में, और फिर बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके फिर कहां लाता है, हार्ट का राइट ऑरिकल में लाता है। फिर यहाँ ट्राइकस्पिड बल्ब होता है, और फिर यहां से जो ब्लड निकल के आता है फिर से लंग्स में चला जाता है। आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, ऑक्सीजन ले लिया, और यही ऑक्सीजन वाला जो ब्लड आया तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि कहां आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से जो आता है कहां पे आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है, और यही लेफ्ट ऑरिकल से ये बाइकस्पिड बल्ब होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, बॉडी में आ जाएगा। बॉडी में क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। बॉडी बोले तो टिश्यू, टिश्यू के अंदर सेल, तो सेल में ऑक्सीजन को दे देगा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और बदले में क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। अब जैसे ब्लड में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में आता है। राइट साइड वाला जो हार्ट है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उसके ब्लड में कम होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, और यहाँ भी डीऑक्सीजनेटेड ही आएगा ट्राइकस्पिड बल्ब होते हुए। और फिर यहां से जो निकल के आएगा फिर लंग्स में जो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, तो लास्टली कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को फिर से अंदर ले लिया जाता है। ये पूरा डबल सर्कुलेशन का कहानी बताया। लेकिन मैंने क्या बता रहा था कि हार्ट के चैम्बर के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने बोला शुरू में 2 ही चैम्बर था, तो जरा सा सोचो अगर बीच का चैम्बर मैं हटा दूं, बीच का चैम्बर, बीच का चैम्बर अगर मैं इसमें हटा दूं, जैसे इसी हार्ट में मैं दिखा, बीच वाला ये जो लाइनिंग है, जरा सा सोचो कि अगर ये लाइनिंग ना होता, ये लाइनिंग ना होता, जो मोटा लाइनिंग की ये ना होता, तो क्या होता कि सारा ब्लड आके मिक्स कर जाता यहीं पे, नहीं इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता, ये सब क्या हो जाता, मिक्स कर जाता कि नहीं, और वही मिक्स ब्लड फिर एक साइड चला जाता लंग्स में, और फिर एक साइड आ जाता बॉडी में। वैसे तो डबल जहां पे है तो वहां लंग्स की बात ही नहीं करेंगे, वहां तो हम लोग वहां क्या बात करेंगे, गिल्स का, गिल्स, मछली सब में क्या होता है, गिल्स होता है। लेकिन जब मेढक के केस में बात करें, एम्फीबिया में, ये तो बट गया, ये बट गया, लेकिन नीचे वाला अगर ना बटा रहता, ये वाला ना रहता बटा हुआ, तो जरा सा सोचो कि नीचे वाला अगर लेयर ना रहता तो इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता वो वेंट्रिकल में आ जाता, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वेंट्रिकल में आ जाता, और ये दोनों ब्लड आके यहाँ पे क्या हो जाता, मिक्सिंग हो जाता, तो 3 चैम्बर में ब्लड मिक्स कर जाएगा। जब हायर एनिमल आया, जैसे हम लोग जब आए, तो अब क्या हुआ कि 4 चैम्बर उसमें बनाया गया, इसलिए कि दोनों का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में ना मिले, हार्ट में ना मिले, इसीलिए इसको क्या किया गया, 4 चैम्बर में हार्ट को बांट दिया गया। और 4 चैम्बर में लेफ्ट साइड वाला जो है ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हार्ट जो है वो किसको कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जबकि राइट साइड की जो बात करें वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। नहीं, तो इस तरह से इसको क्या किया गया, हार्ट के चैम्बर को बांटा गया, हार्ट के चैम्बर को डिवाइड कर दिया गया बच्चों। तो हार्ट के चैम्बर को इस तरह से हम लोग बांट दी। हार्ट में थोड़ा और बात करें तो आप लोग को अब अच्छे से पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर है, नहीं हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर है, ये बात अब अच्छे से पता है बच्चों। बार बार मैं हार्ट इस तरह से बना रहा हूं, वैसे तो आप लोग जो हार्ट बनाते हो, आपका हार्ट अगर बना दूं, जो आप लोग बार बार हार्ट को जानते हो, तो आप हार्ट शेप जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, इसको बोल देते हैं हार्ट, इस तरह से आप लोग हार्ट बनाते हो नॉर्मली, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन अलग बात है कि हम लोग ऐसा ही बनाते हैं। तो मान लेते हैं इस बार हम इसी तरह से बना दिए हार्ट,
हार्ट में क्या होता है, ऑरिकल ऑलवेज छोटा होता है वेंट्रिकल से। अगर गौर किया हो, मैं जितना बार भी फिगर बनाया हूं तो ऑरिकल को वेंट्रिकल से छोटा बना रहा है, ऑरिकल को वेंट्रिकल से क्या कर रहा है, छोटा बना रहा है। नहीं तो याद रखना है, ये याद रखना है। थोड़ा सा बात करते हैं कंडक्शन पाथवे। आपके नोट्स में मैंने कंडक्शन लिख रखा है। कंडक्शन पाथवे की जो बात करें, हार्ट में जो इंफॉर्मेशन जाता है या कंडक्शन, तो कंडक्शन पाथवे में क्या होता है, हार्ट में ये जो राइट साइड का है, ये राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल नीचे वाला, इधर लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। तो राइट ऑरिकल में एक होता है एस ए नोड, यहाँ पे क्या होता है एस ए नोड, एस ए नोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो आर्टेरियल नोड पूरा नाम होता है, तो एस ए नोड, ये एस ए नोड होता है। और एक होता है ए बी नोड, ऑरिकल और वेंट्रिकल को जोड़ने वाला। ऑरिकल ऊपर हो गया, ये क्या है ए, और यहाँ नीचे क्या है बी, तो ऑरिकल और वेंट्रिकल को जोड़ने वाला ए बी नोड कहलाता है, ये होता है ए बी नोड। तो ऊपर वाला ऐसे नोड, नीचे वाला हम लोग क्या बोलेंगे, ए भी नोड। और आपको बता दूं, ऐसे नोड और ए बी नोड को जोड़ने वाला, इसको बोलता है इंटर नोडल फाइबर। दो नोड को जोड़ने वाला फाइबर क्या कहलाता है, इंटर नोडल फाइबर कहलाता है। उसके बाद ए बी नोड से का इंफॉर्मेशन लेके नीचे आता है वेंट्रिकल में, और जो बंडल लेके आता है ये उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। इसका नाम क्या है, बंडल ऑफ हिस, इसका नाम दिया था बंडल ऑफ हिस। और यही बंडल ऑफ हिस नीचे आने के बाद फिर डिवाइड कर जाता है इस तरह से। बंडल ऑफ हिस नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरह से डिवाइड कर जाता है। और ये जो डिवाइड करता है इसका नाम क्या है, पुरकेंजी फाइबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुरकेंजी फाइबर। पुरकेंजी फाइबर से है नहीं बच्चों, जो इंफॉर्मेशन है ये जनरेट करता है ऐसे नोड। इंफॉर्मेशन कौन जनरेट करेगा, ऐसे नोड। ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन कहां आएगा, एबी नोड में। तो ऐसे नोड से एबी नोड में कैसे आएगा, तो इंटर नोडल फाइबर होते हुए आता है। और एबी नोड के बाद किसमें आएगा, तो ये वाला पार्ट जो बताया, ये क्या बताया, ये वाला जो पार्ट बताया ये बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से कहा जाएगा, पुरकेंजी फाइबर में इंफॉर्मेशन जाएगा। ऐसे नोड जो इंफॉर्मेशन जनरेट करता है तभी जाके ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऐसे नोड जब इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा तभी जाकर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा या आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब पुरकेंजी फाइबर में इंफॉर्मेशन आएगा तभी जाकर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर थोड़ा सा डिटेल बात करें ऐसे नोड का, तो ऐसे नोड सिग्नल जो जनरेट करता है 1 मिनट में 72 बार। और यही रीजन है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम धड़कता है। किसके कारण, ऐसे नोड के कारण। ऐसे नोड को पेसमेकर भी बोला जाता है। ये जो ऐसे नोड की बात कर रहे हैं, यहाँ जो ऐसे नोड है इसका दूसरा नाम क्या है, पेसमेकर ऑफ हार्ट, या पेसमेकर भी हम लोग ऐसे नोड को बोलते हैं बच्चों। ऐसे नोड क्या है, हार्ट का पेसमेकर है, पेसमेकर ऑफ हार्ट ऐसे नोड को बोला जाता है। ये पेसमेकर हो जाता है ऐसे नोड, नहीं तो हार्ट का ये पेसमेकर हो गया बच्चों। दूसरा बात, ऐसे नोड को हार्ट ऑफ हार्ट भी बोला जाता है, हार्ट के अंदर हार्ट। सारा खेला यही ऐसे नोड का है, यही जनरेट करता है सिग्नल। तो हम लोग का 72 पर मिनट नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में जो सिग्नल जनरेट करता है ऐसे नोड, उसका कैपेसिटी क्या है, 72 पर मिनट। 1 मिनट में 72 टाइम धड़कता है। अगर मान लो दौड़ जाओ, हैवी एक्सरसाइज कर लो, उस कंडीशन में क्या होता है, 100 पर मिनट चला जाएगा। अगर लेटे हो, आराम कर रहे हो, तो हो सकता है उस कंडीशन में 60 to 65 पर मिनट हो जाए। तो ये सारा खेला ऐसे नोड करता है। तो ये सारा खेला कौन करता है, ऐसे नोड करता है बच्चों। तो यही ऐसे नोड है जिसको हम लोग पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। और यही ऐसे नोड जब खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर बाहर से लगाया जाता है, तब जाके आर्टिफिशियल पेसमेकर बाहर से लोग लगाने का काम करता है। तो ये चीज हो गया। तो एक कंडक्शन पाथवे का हल्का सा आइडिया दिया।